हर हर महादेव। आप सभी का प्रभु वचन यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आइए अब जानते हैं कि महादेव जी ने ब्रह्मा का अभिमान कैसे भंग किया। श्री नंदिकेश्वर बोले, इसके बाद महादेव जी ने अपनी बाहों के मध्य से भैरव को प्रकट किया। उसने सामने खड़े होकर भगवान से आज्ञा मांगी कि मैं क्या सेवा करूं। शिवजी ने ब्रह्मा पर क्रोध करते हुए उससे कहा कि तुम लपाती तलवार से ब्रह्मा की पूजा करो। शिव की आज्ञा पाते ही भैरव ने ब्रह्मा के केशों को पकड़ लिया। ब्रह्मा थर-थर कांपने लगा। भैरव ने शीघ्र ही झूठ बोलने वाला 5वां सिर काट डाला और सिरों को काटने के लिए जैसे ही भैरव तैयार हुए तैसे ही ब्रह्मा जी उनके चरणों में गिर पड़े। इसके बाद विष्णु भगवान ने आंखों में आंसू भरकर भगवान शिव के चरणों में गिरकर ब्रह्मा के लिए क्षमा मांगी। विष्णु ने कहा, हे प्रभु, प्रारंभ में आपने कृपा करके ब्रह्मा जी को 5 सिर प्रदान किए थे, अब 1 सिर तो कट गया। हे प्रभु, अब आप प्रसन्न हो जाओ। भैरव ब्रह्मा को छोड़कर कहने लगे, हे ब्रह्मा, तुमने अपनी प्रतिष्ठा और ईश्वरत्व के लिए छल किया है, अतः तुम सत्कार, स्थान और उत्सवों से विहीन किए जाते हो। ब्रह्मा जी शिवजी से वरद और स्वामी कहकर अपना 5वां मुख मांगने लगे, परंतु शिव ने कहा, अराजकता के भय से मैं विश्व की स्थिति बिगड़ने नहीं दूंगा। हे पुत्र, जो अपराधी है उन्हें तुम दंड प्रदान करो। तुम गणों का अधिपति होकर रहो, लोक मर्यादा का पालन करो। इसके बाद शिव ने केतकी के फूल से कहा, तू भी मिथ्याभाषी है, अतः तू भी मेरी पूजा के योग्य नहीं है। शिव गणों ने उसे दूर भगा दिया। वह शिव से विनय पूर्वक बोली, हे नाथ, मुझे कुछ तो सफल कीजिए, मेरा पाप क्षमा कीजिए। हे प्रभु, आपकी कृपा से क्या दुर्लभ है। शिव जी बोले कि मेरा वचन मिथ्या कभी नहीं हो सकता। मैं तो तुझे स्वीकार नहीं करूँगा, परंतु मेरे भक्त तुझे स्वीकार कर लेंगे। इस प्रकार तेरा जन्म सफल हो जाएगा। मेरे मंडप की रचना में शिरोमोर तू ही रहेगी। इस प्रकार ईश्वर ब्रह्मा, केतकी और विष्णु पर कृपा करके देवों के पास आए। देवों ने शिव का पूजन का स्तुति की। पुनः शिव जी अपनी सभा में जा बैठे। शिव जी का ज्ञानोपदेश। श्री नंदिकेश्वर बोले, ब्रह्मा विष्णु हाथ जोड़ शिव जी के अगल बगल खड़े हो स्तुति करने लगे। इससे शिव प्रसन्न होकर उनसे बोले, हे वत्स, तुमने आज महान दिन में मेरी पूजा की है, इससे मैं बड़ा संतुष्ट हूँ। आज से इस दिन का नाम शिवरात्रि होगा। यह बड़ा पवित्र दिन है। पवित्र तिथि इस शिवरात्रि के दिन जो मेरे लिंगेश्वर की पूजा करेंगे वे मुक्त हो सकते हैं। जो प्रपंच रहित इसी एक दिन भी मेरी पूजा करेगा वह 1 वर्ष की निरंतर पूजा का फल पावेगा। मेरा लिंग रूप जो स्तंभ प्रकट हुआ था वह आद्रा नक्षत्र है। जो अगहन में आद्रा नक्षत्र में उमा सहित मेरी पूजा मेरे रूप लिंग या बेर लिंग में करेगा अथवा दर्शन ही करेगा, वह मुझे कार्तिकेय के समान परम प्रिय होगा। शिवरात्रि में दर्शनों का ही महान फल है। पूजन का फल तो वाणी से कहा भी नहीं जा सकता। तुम दोनों की युद्ध भूमि में जहाँ मेरा लिंग स्तंभ प्रकट हुआ है वह अरुणाचल के नाम से प्रसिद्ध होगा। यहाँ पर शरीर छोड़ने वालों को मुक्ति अवश्य ही हो जाएगी। जो मुझ परमेश्वर के लिंगेश्वर रूप में पूजा करेंगे उन्हें चारों प्रकार की मुक्ति प्राप्त होगी। यह सुनकर ब्रह्मा और विष्णु जी बोले, हे प्रभु, हमें सर्ग आदि के पंचकृत्य का लक्षण सुनाओ। शिव जी बोले, यद्यपि मेरे सभी कार्य ज्ञान गुहे हैं, तथापि मैं तुम्हें सुनाता हूँ। हे पुत्र, सृष्टि, स्थिति, संहार, तिरोभाव और अनुग्रह, ये मेरे 5 प्रकार के कर्म जगत में नित्य सिद्ध हैं। इसमें संसार के प्रारंभ करने को सर्ग कहा गया है, उसको स्थिर रखने को स्थिति, नष्ट करने को संहार कहा है, इधर उधर बदलने को तिरोभाव तथा संसार से मुक्ति का नाम अनुग्रह है। ये मेरा पंचकृत्य है। इस पंचकृत्य को चलाने के लिए ही मेरे पास 5 मुख हैं। चारों दिशाओं में 4 मुख तथा मध्य में 5वां है, जिसे विद्वान ही जानते हैं। 5वें कृत्य अनुग्रह को कोई भी नहीं पा सका। तुम भी अपने उस कर्म को भूल बैठे। तुम में मूर्ता आ गई थी। अब तुम चाहते हो तो मेरे ओंकार नाम का मंत्र जपो, जिससे तुम में अभिमान नहीं रहेगा। तब शिवजी ने ब्रह्मा विष्णु को उत्तर की ओर मुख करके इसका उपदेश दिया। तब ब्रह्मा विष्णु दोनों ने नमस्कार करके स्तुति की, हे सर्वेश, आपको नमस्कार। हे संसार के बनाने वाले 5 मुख वाले, आपको प्रणाम है। गुरुदेव शिव ने प्रसन्नतापूर्वक कहा, हे पुत्रों, तुमको मैंने सभी तत्वों का वर्णन करके मंत्र भी बतला दिया। इसे जपकर मुझे प्रत्यक्ष जान सकोगे। यह मंत्र भाग्य विधायक और ज्ञान देने वाला है।
इससे मेरे पद की प्राप्ति होती है। ऐसा उपदेश करके शंकर जी वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। तो चलिए आज इस वीडियो का यहीं समापन करते हैं। धन्यवाद।